हाय गाइस, हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक हो। तो आज हम करेंगे एक अनदर रीडिंग जो एक रिलेशनशिप रीडिंग होगी, जिसमें जो भी आपकी सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है, ऑन ऑफ कांटेक्ट है, कोई न्यू लव के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप देख सकते हो। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट कर रहा है आप उतना ही देखिए। अगर आपसे कोई एनर्जी मैच नहीं हो रही है तो हो सकता है ये आपके लिए रीडिंग नहीं है। ओके, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, बहुत से लोग इस रीडिंग को देखते हैं। ओके, तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी के लिए हर कोई चीज़ मैच हो। तो आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप सीधा स्किप कर सकते हैं। सो लेट्स सी, यूनिवर्स मुझे बताए हम यहाँ पर आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और नियर फ्यूचर देखेंगे। ओके, सो यूनिवर्स मुझे बताए पास्ट की एनर्जी बताए इनके रिलेशनशिप में। ये प्योरली रिलेशनशिप के लिए रीडिंग है। ओके, ये करियर के लिए वगैरह हम नहीं देख रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताए पास्ट की एनर्जी क्या है। जजमेंट। ओके, प्रेजेंट एनर्जी बताए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, हो सकता है आप इस पर्सन के कांटेक्ट में ऑलरेडी आ चुके हो या बहुत जल्दी आओगे। ओके, और लेट्स सी, या ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, यूनिवर्स मुझे बताए नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये एक्शन लेने के बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यूनिवर्स क्लैरिफाई 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यूनिवर्स मुझे बताए क्या इसी व्यक्ति से इनकी शादी होगी, क्या इसी व्यक्ति से इनकी शादी होगी, इनका यूनियन होगा। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई, क्या इसी व्यक्ति से इनकी शादी होगी। 9 ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग। ठीक है, हम पहले पास्ट की एनर्जी देखते हैं। आपके नियर फ्यूचर के कार्ड्स इतने अलग आए हैं तो मुझे थोड़े क्लैरिफायर लगे। मैं आपको धीरे धीरे समझाती हूँ। पहले हम पास्ट की एनर्जी में देखते हैं। पास्ट की एनर्जी में मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने ही ये सेपरेशन कॉज किया है। जजमेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पर एक एंडिंग को भी दिखाता है। ओके, लेट्स सी क्लैरिफाई दिस। पास्ट में क्या हुआ था, यूनिवर्स मुझे बताया। यहाँ पे मुझे कम्प्लीटली आई थिंक आपका सेपरेशन ही हो चुका था, या फिर एक एंडिंग हो चुकी थी, कम्प्लीटली ब्रेकअप हो चुका था और काफ़ी टाइम से मुझे लगता है आप दोनों में बातचीत भी शायद नहीं हुई थी। यहाँ पर आपके पार्टनर में 2 गलतियाँ मुझे दिख रही है। एक, इनका ईगो बहुत हाई है, बहुत हाई। यानी आप इनको इतना सा भी बोल के देखो जिससे इनकी ईगो को ठेस पहुँचे, फिर देखना इनका रिएक्शन क्या होगा। कुछ भी बोलो, इनके फाइनेंसेस को लेकर बोल दो, इनके लुक्स को लेकर बोल दो, घर को लेकर बोल दो, या इनका कोई नेचर बिहेवियर को लेकर बोल दो कि यार तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, ये आपको खड़ा ही नहीं करेंगे। आपको ही नहीं, किसी को भी। इस पर्सन का ईगो बहुत हाई है, लेकिन ये पर्सन बहुत बुद्धिमान भी है। ये जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, ये बहुत बुद्धिमान है और बहुत चतुर चालाक है। मैनिपुलेशन कैसे करना है इस पर्सन को बहुत अच्छे से आता है। हो सकता है जिस वक्त आपका ये ब्रेकअप हुआ था, सेपरेशन हुआ था, या जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों में हुए थे, इसमें ये पर्सन ने बहुत चालाकी से आपसे दूरियां बनाई। क्योंकि यानी इन्होंने ऐसे दिखाया होगा कि यार गलती तो तुम्हारी है, मैं तो बराबर से चल रहा था, या तुमने ऐसा किया इसीलिए ब्रेकअप करना पड़ रहा है। यानी इन्होंने पासा कहीं ना कहीं पलट दिया, ब्लेम गेम खेला जिसमें इन्होंने ब्लेम आप पे डाला कि यार तुम्हारी वजह से ये रिश्ता टूट रहा है, देखो तुमने ऐसा किया इसीलिए अब मुझे ब्रेकअप करना पड़ रहा है, ये कंटिन्यू नहीं हो सकता। ओके, बहुत चालाक है ये पर्सनालिटी, बहुत मैनिपुलेटर, मास्टर मैनिपुलेटर टाइप की ये पर्सनालिटी है। ओके, यानी आपको पता भी नहीं चला होगा, आपने ही हो सकता है इनसे सॉरी बोला हो कि यार सॉरी, हम ये कर सकते, वो कर सकते, दोबारा स्टार्ट कर सकते, लेकिन ये पर्सन बहुत क्लियर थे उस वक्त। पास्ट की एनर्जी में मैं बता रही हूँ, ये पर्सन बहुत क्लियर थे कि इन्हें ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना। यूनिवर्स मुझे बताए इन्होंने
हो सकता है किसी और व्यक्ति के लिए आपको छोड़ा है, या अलग अलग हो सकता है, या तो इन्हें बस कुछ कैजुअल आपके साथ करना था इसलिए ब्रेकअप किया है। ये हर किसी के लिए डिफ़र हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स मुझे बताए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। हाँ, इस पर्सन को अकेले रहना था। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आपके आने के बाद, अगर ये सिंगल वगैरह है, जो भी है, मुझे मोस्टली ये पर्सन सिंगल लग रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें ऐसा लगा कि ये रिश्ता, कमिटमेंट, फिर आपने हो सकता है शादी के लिए पूछ रहा हो, तो ये पर्सन उसके लिए रेडी नहीं थे। ये अपनी इंडिपेंडेंट सिंगल लाइफ, बैचलर लाइफ एंजॉय करना चाहते थे। फिर ये लड़का या लड़की कोई भी हो, ओके। कुछ लोग, फिर ये स्ट्रांगली फेमिनाइन एनर्जी है, लेकिन ये लड़का भी हो सकता है, ओके। जनरल रीडिंग है ये। सो यस, ये पर्सन नहीं चाहते थे कोई सीरियस रिलेशनशिप में पड़ना, कोई कस्में वादे देना, ये सबसे भागना चाहते थे। और मैं ये भी बता दूँ, आपसे दूर होने के बाद कई टाइम तक, यानी प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं, रिसेंट पास तक ये पर्सन ऐसे थे कि यार मस्त लग रहा है, अकेला मस्त लग रहा है मुझे, नहीं तो ये तो आके मेरा सिर खाता था या सिर खाती थी, जब देखो इसे, इसको मिलो, इसके साथ घूमो, इतना टाइम दो, इतनी एनर्जी वेस्ट करो, कि वो भी, यानी अगर ये आपके साथ इंटीमेट भी होते थे ना, तो मैं आपको खुल के बता दूँ, हो सकता है इन्हें कैजुअल ही कुछ फ़न चाहिए था रिसेंट पास्ट में, ओके। लेकिन उसके लिए इन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे, हो सकता है आपको बहुत टाइम देना पड़ता था, तो वो इन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते थे, ओके। लेकिन याद रखना, ये पास्ट की एनर्जी है। अभी की एनर्जी मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ, और कार्ड्स हम निकालेंगे, लेकिन ये पास्ट की एनर्जी है। पास्ट में ये पर्सन ऐसे थे कि यार इतनी मेहनत कौन करेगा, इससे अच्छा मैं अब थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, स्पेस ले लेता हूँ। बेसिकली इनका थोड़ा सा मन भर गया आपसे, अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो, ओके। और इसीलिए कहीं ना कहीं इस पर्सन ने सोचा कि ठीक है यार, बाद में थोड़ा अकेला रहता हूँ, फिर किसी और के साथ डील कर लेंगे। इस तरह की एनर्जी, बहुत थोड़े से मनमौजी टाइप के हैं, और इन्हें अकेला रहना पसंद है। यानी मुझे नहीं लगता ये किसी रिलेशनशिप्स में पास्ट में भी रहे हैं, ओके। प्लेयर टाइप की एनर्जी हो सकते हैं, ओके, ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी सीरियस रिलेशनशिप में मुझे नहीं लगता ये पहले रहे हैं, ये जो भी पर्सन है, ओके। ये मोस्टली मतलब कैजुअल फीलिंग करते हैं, फिर ब्रेक ले लेते हैं, फिर कोई मिल जाता है तो वो फिर कैजुअल कुछ कर लेते हैं। इस तरह की पर्सनैलिटी ये ज़्यादा दिख रहे हैं। सिंगल ही होंगे ये, मोस्टली ये सिंगल लग रहे हैं मुझे। सो लेट्स सी, करंट एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर बहुत इनसिक्योर होते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर को लिटरली ऐसे लग रहा है कि इन्हें आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहिए। ये लिटरली एक्शन के मोड में है, और ये एक्शन कभी भी आ सकता है। हो सकता है इन्होंने आपके लिए रिसेंटली कोई एक्शन लिया हो, या समहाउ ये आपको कहीं ना कहीं से स्टॉप कर रहे हैं या हिंट दे रहे हैं, ओके। क्योंकि ये पर्सन बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेकर कि यार आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। इन्हें ये जानना है, इन्हें आपके लाइफ में फिर से एंटर करना है ये पर्सन को। लेट्स सी यूनिवर्स मुझे बताए, इस एनर्जी को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। इन्हें वापस क्यों आना है, वापस मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्यों आना है। एम्प्रेस, भाई आप, ओ गॉड, एक मिनट, टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आप भाई इनके लिए अब क्या ही बोलूँ, मतलब ये आप पे पूरे फिसल ही रहे हैं। या तो ये आपको कहीं से ये डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं आपको, फॉर श्योर, ओके। अगर ब्लॉक भी किया है तो किसी फेक अकाउंट से स्टॉक कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है। या ये कहीं से तो आपको देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, या इनके पास आपकी फ़ोटो है, ओके। बट ये आपसे इस वक्त हेवीली अट्रैक्ट है, बहुत हेवीली, इतना अट्रैक्शन। एम्प्रेस की एनर्जी मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार आपसे बेस्ट कोई है ही नहीं। इन्हें रियलाइजेशन हुआ है और इनका ईगो टूटा है। मैं वही देखती हूँ इनका ईगो आखिर टूटा क्यों है, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा कुछ तो चोट पहुँची है। और आप ऐसे हो कि इन्हें अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कुछ बहुत ही कीमती खो दिया। इन्हें आपकी वैल्यू अब समझ में आ रही है। लेट्स सी टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत। मैं ये नहीं कह रही कि आप कंप्लीटली हील्ड वगैरह हो, नियर फ्यूचर में डेफिनेटली आपकी एनर्जी और भी सुंदर है, लेकिन प्रेजेंट में भी मैं कहूँगी कि आपके पर्सन मरे जा रहे हैं। मुझे लगता है आपसे बात करने के लिए, अगर बात नहीं भी की ना अब तक, तो भी मैं कहूँगी ये बहुत उतावले हो रहे हैं कि कब जाके
ये आपसे बात करे, आपको देखे, आपकी आवाज़ सुने। ये बहुत लाइक मचल रहे, अंदर से बहुत मचल रहे हैं। लेट्स से टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, इनके लाइफ में ऐसा क्या हुआ है। कुछ तो हुआ है भाई, इनका ईगो पूरा टूट चुका है। रियलिटी चेक मिला है इनको कोई ना कोई तो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। आपके पास पार्टनर ने काफ़ी लोगों के साथ डील किया है आपके जाने के बाद इस सेपरेशन के टाइम में, लेकिन इन्हें कोई मिला नहीं है। इनका मन कहीं नहीं लग रहा है, कहीं भी नहीं। और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगे हैं, अचानक से बहुत मिस करने लगे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये सेम कनेक्शन इन्हें नहीं मिलने वाला, दोबारा नहीं मिलने वाला। आपने इनको बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा। आपने इन्हें स्पेशल फील करवाया है, लव्ड फील करवाया है। अब इनसे बहुत लॉयल थे, बहुत लॉयल और बहुत डेडिकेटेड भी थे। आपके पार्टनर पे दूसरे लोग भी लाइन मार रहे हैं, मैं ये भी आपको बता दूं, लेकिन आपके पार्टनर ऐसे है कि इन्हें कोई जज नहीं रहा, इन्हें कोई जज नहीं रहा। और हो सकता है इन्होंने भी रिजेक्शन फेस किए हैं। लेट्स सी 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, यानी इनको भी किसी ने रिजेक्ट किया हो सकता है। लेकिन आपके पार्टनर भी बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, इसलिए मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर पे लोगों ने ज़्यादा ट्राई किया है। ओके, लेकिन आपके पार्टनर को कोई अभी तक तो नहीं पसंद आया, बिल्कुल भी नहीं। यूनिवर्स मुझे बताए 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। दी वर्ल्ड, यस, आपके पार्टनर ने दुनिया देख ली है। मैंने कहा ना, इनको रियलिटी चेक मिल गया है। ओके, अब ये रियलिटी चेक हर किसी के लिए अलग अलग वे में हो सकता है। हो सकता है इन्होंने रिजेक्शन फेस किया है। ओके, और दूसरा इन्होंने बहुत लोगों को देख लिया है। हो सकता है इन्होंने 3-4 लोगों को डेट कर लिया या बहुत लोगों से बातें की है, जस्ट नॉर्मल बातें, मतलब डेटिंग ऐप पे जाके हम करते हैं ना, नॉर्मल चैट वगैरह करते हैं। लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये कहीं भी नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं और ये इरिटेट हो रहे हैं, इस एनर्जी से ये इरिटेट हो रहे हैं। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कहीं अकेले जाके बैठे हुए कि मुझे अब किसी से बात नहीं करनी, वो जो मेरा बंदा या बंदी थी वो मुझे अब वही चाहिए। ये मतलब इन्हें लग रहा है इनका टाइम वेस्ट हो रहा है। ये जितने भी लोगों से मिल रहे हैं कंप्लीट टाइम वेस्ट लग रहा है इनको। मतलब इन्होंने मानो दुनिया देख ली हो, पूरा दुनिया का चक्कर लगा लिया और दोबारा ये वापस आपके पास आकर ठहर गए हैं। इनके थॉट्स, ओके, अगर इन्होंने एक्शन नहीं भी ली इस वक्त, तो इस वक्त इनका दिल और दिमाग कम्प्लीटली आप पे फोकस्ड है। इन्हें अब किसी और को कंसिडर नहीं करना, किसी को नहीं मिलना, किसी से बात नहीं करनी। मुझे बस इससे बात करवा दो, मुझे ये जो मेरी बंदी थी या बंदा था, इससे मुझे मिलवा दो। आपका सेपरेशन एंड होने वाला है, आपका बहुत जल्दी यूनियन होगा। ये सेपरेशन एंड होने का जितना भी नो कांटेक्ट चला है, 1 साल 2 साल 3 साल, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन अब एंड होगी। रियलाइजेशन से गुजरे हैं आपके पार्टनर, बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन से। इसके अलावा भी इनके लाइफ में और भी कुछ घटा हुआ हो सकता है, जैसे कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, या फैमिली के साथ कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, करियर में हो सकता है कुछ फॉल हुआ हो, बट समहाउ इन्हें रियलिटी चेक्स मिले हैं। ओके, नियर फ्यूचर की एनर्जी में मैं आपको बता दूं, नियर फ्यूचर में जिस व्यक्ति ने, यानी आपके जो एक्स है, जिन्होंने इतनी बेरहमी से आपको रिजेक्ट कर दिया था या आपको डिच कर दिया था, ये दोबारा आपका दिल जीतने आएंगे। और इस वक्त ये आपको बहुत बढ़िया ऑफ़र देने वाले हैं, बहुत बढ़िया ऑफ़र। लेकिन जो यहाँ पर मुझे जो कन्फ्यूजन था, जिसके लिए मैंने इतने सारे कार्ड्स निकाले हैं, वो ये है कि क्या आप ये डिसीजन लेंगे, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन में होंगे कि यार इस व्यक्ति ने मुझे बहुत चोट पहुँचाई है, क्या मुझे इसका एक्सेप्ट करना ये सही फ़ैसला रहेगा। आप थोड़ी टाइम आप कन्फ्यूजन में रहोगे, आपका बीच बीच में मन करेगा कि नहीं, शायद मुझे इसे नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, लेकिन आपके पार्टनर आपको कुछ बहुत सॉलिड ऑफ़र देंगे, जैसे मतलब ये आपको दुनिया ऑफ़र करेंगे कि तुम्हें जो मांगना है मांग लो, तुम्हें शादी चाहिए, प्रपोजल चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। ओके, और ये मुझे यहाँ पर शादी के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, और आप इसी व्यक्ति से आपकी शादी होगी, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस। कुछ लोगों के लिए इसी साल होगा, नवंबर के महीने में एक्सपेक्टेड है कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर होगा।
बहुत इंतज़ार करने के बाद ये व्यक्ति आपके पास वापस आने वाला है। ओके, कुछ लोगों के लिए ऑलमोस्ट 2 साल या उससे ज़्यादा बीत चुके हैं। आपने इस पर्सन का इंतज़ार किया, आपने अपने आप को हील किया, आप आगे बढ़ गए और फिर जाकर ये इंसान आपके सामने प्रकट होने वाले हैं और आप ऐसे हो जाओगे कि मैं क्या करूँ, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत बहुत इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। और आप ऐसे नहीं, आपको वो याद है कि आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। ओके, तो आप इजीली डिसाइड नहीं कर पाओगे कि क्या डिसीजन लेना है, लेकिन इवेंचुअली आप इसी पर्सन को चूज़ करने वाले हो, क्योंकि आप इस पर्सन से कनेक्टेड हो। ये कहीं ना कहीं आपके डेस्टाइन पार्टनर है, सोलमेट वगैरह की एनर्जी है। आप चूज़ इन्हीं को करोगे। शुरू में जब ये आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, शायद ये दोबारा मुझे धोखा देगा, या आप इन्हें टेस्ट करो। मैं कहूँगी आप इन्हें टेस्ट करो। जब ये वापस आते देखो ये कितने बदले हैं, इनका ईगो क्या अभी भी वैसा ही है, क्या अभी भी ये यहाँ वहाँ कैजुअल कुछ फ्लिंग करने की एनर्जी में है। आप इन्हें अच्छे से टेस्ट करो, परखो और फिर आप कोई डिसीजन लो। ओके, लेकिन डिसीजन मुझे आप इन्हीं के फेवर में देते हुए दिख रहे हो। यूनिवर्स मुझे बताए, एडवाइस दे, आपके लिए एक एडवाइस निकाल देती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताए एडवाइस क्या है, मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए। डेथ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एक बात का ध्यान रखना, ये जो भी व्यक्ति आपके लाइफ में आया था, अरे ये कैंडल बुझ गई, ठीक है कोई नहीं, रीडिंग ख़त्म ही होने को आई है। मैंने अभी नोटिस किया, पता नहीं है कभी बुझा है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इस पर्सन ने आपको इतनी ज़्यादा चोट पहुंचाई है। मैं इस व्यक्ति को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको समझा रही हूँ कि इसकी वजह से आप कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए हो। आप पहले हो सकता है बहुत ही नाइव थे, गलीबल थे, यानी इजीली लोगों पे ट्रस्ट करना, ओके, गलत रिश्तों में बार बार पड़ना, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूसरे टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाना, इस तरह के हो सकते हैं आप पर्सन। लेकिन इस पर्सन ने आपको इतनी टॉक्सिक एनर्जी दी कि आप बदलने पे मजबूर हो गए। आपको इतना स्ट्रांग बनना पड़ा कि भाई अब आपको अगर कोई इतनी सी भी चोट पहुंचाता है, आप पलट के उन्हें 10 टाइम्स मोर आप उनको चोट पहुंचाएंगे। आपको अब इस ट्रांसफॉर्मेशन से आप इतने बदले हो, आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो। तो ये जो आप में बदलाव आया है ना, इसे मत बदलना। जो भी डिसीजन लोगे, डिसीजन आपका है, लेकिन याद रखना आपने कौन से लेसन्स लर्न किए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पर्सन आया वैसे ही निगेटिव एनर्जी में आपको दोबारा टॉक्सिक एनर्जी दे रहा है, तो आपको इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना है। अच्छे से देख लो कि ये बदला भी है या नहीं। ओके, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप में ये जो बदलाव आया है, ये जो लेसन मिला है, ये पर्सन कुछ लेसन देने के लिए, कुछ आपको सिखाने के लिए, बदलने के लिए आपके लाइफ में आया था। इस बात को मत भूलना। बाकी आपका डिसीजन आपके हाथ में, आपको इसी के साथ रीयूनियन करना है, इसी के साथ शादी करनी है, वो चॉइस आपकी है। क्योंकि आप नियर फ्यूचर में आप कहीं ना कहीं एक विक्ट्री मोड में दिख रहे हो, इंटीमेसी बहुत है, मैरिज के चांसेस बहुत है। ओके, और उसी व्यक्ति के साथ जिसका आपने इतने टाइम से इंतज़ार किया है, वो वापस आपको मिलने वाला है। लेकिन इसके बीच में ये जो प्रोसेस में, ये 2-3 साल जो बीच में गए हैं, इसमें आपने जो सीखा ये भूलना नहीं है। ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। वरना दोबारा अगर आप इस पर्सन को टॉक्सिक एनर्जी में अगर एक्सेप्ट करते हो, दोबारा ये पर्सन आपको वही एनर्जी देगा, उतना ही दर्द देगा, और फिर आपकी हीलिंग प्रोसेस फिर ज़ीरो से आप स्टार्ट करोगे। ओके, सो इस बात का ध्यान रखना है, ये आपको होने नहीं देना है। ओके, बाकी इसी पर्सन से आपको कम्युनिकेशन आने वाला है, और इसी व्यक्ति से आपको प्रपोज़ल आने के चांसेस है, और शादी के भी चांसेस हैं। ओके, थोड़ी देर के लिए बस आप कन्फ्यूजन में रहोगे कि क्या करना चाहिए, और ये कन्फ्यूजन सही है। ओके, आपको पूरा हक है ये जानने का कि इस पर्सन ने आपके साथ गलत क्यों किया। ओके, इन्हें माफ़ी भी मांगने दो, इन्हें जो भी रियलाइजेशन हुआ है इन्हें खुल के एक्सप्रेस करने दो। ओके, तब जाके आप इन्हें एक्सेप्ट करो। एकदम आते ही मत बोलो हाँ ठीक है चलो शादी कर लेते हैं, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, कोई नहीं चलो शादी करते हैं। सीधे सीधे अगर आप इस एनर्जी में आ जाओगे तो फिर आप ही, फिर मैं कहूँगी कि थोड़े से अभी भी आप थोड़े से बेवकूफ़ी हो। ओके, ये आने के बाद इन्हें अच्छे से परख लो। ओके, इनमें क्या बदलाव आया है, क्या ये सही है आपके लिए। ओके,
कि क्या ये शादी के लिए रेडी है, क्या ये कमिटमेंट के लिए रेडी है, क्योंकि पास में एनर्जी में आपने देखा था ये पर्सन अकेले रहना प्रेफर करते हैं, इन्हें अपना फ्रीडम ज़्यादा प्यारा है। ओके, तो इस बात को अच्छे से कंफर्म कर लो कि क्या ये पर्सन बदले हैं, क्या ये कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए रेडी है, फिर जाके आप इन्हें एक्सेप्ट करो। ओके, सो दैट वाज इट, दैट वाज द रीडिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।